प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कबीर जी के पद और कबीर जी की साखियाँ दो वीडियो में देखी। अब हम इसके कबीर जी के जो पद हैं उनका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर सुभर भरा, हंसा के लिख राही, मुक्ता फल मोती चुगे, अनंत उड़ीन कहीं न जाई। तो उसमें पहले ही पद में क्या कहा है कि मन रूपी सरोवर, यानी मनुष्य का जो मन है वो तालाब की तरह है और उसमें क्या है, जीवात्मा कौन है, हम हैं। और जीवात्मा रूपी हंस खेल रहे हैं। जैसे तालाब में हंस तैरते हैं उसी प्रकार हम इस संसार में, इस मानसरोवर में क्या है, जीवात्मा जी रहे हैं। और फिर क्या है, कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे हंस तालाब के अंदर से मोती चुगता है उसी प्रकार जो मनुष्य है वो इस संसार में से भक्ति चुग लेता है। और जब उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर वो अनंत उड़ने जाए। जिस तरह हंस को तालाब में मोती मिल जाते हैं तो वो और कहीं उड़कर जाना नहीं चाहता, उसकी इच्छा वहीं पूरी हो जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य को भक्ति मिल जाती है तो वो भी भगवान की भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अगले प्रश्न में क्या है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उसमें दूसरे पद में कहा, प्रेमी ढूंढत में चलो प्रेमी मिलो न काही। तो कवि कह रहे हैं कि जब परमात्मा का सच्चा भक्त होता है जो मनुष्य, उसको अपने जैसा ही भक्त जब मिल जाता है तो उसके मन के अंदर जितने भी बुरे विचार रूपी, विषय वासना बोलते हैं उसको, बुरे विचार होते हैं वो उसके छूट जाते हैं। वो जहर की तरह होते हैं, बुरे विचार रूपी विष छूट जाता है और भक्ति रूपी अमृत उसके अंदर भर जाता है। अर्थात उसको धन दौलत मोह माया तेरे मेरे से कोई लेना देना नहीं होता। वो भगवान का सच्चा भक्त हो जाता है। यही उसकी सच्चे प्रेम की कसौटी होती है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने कहा था, हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुली चढ़ारी। तो कवि कह रहे हैं कि हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर सहज भक्ति का कालीन या दुलीचा बिछा ले। और जब मनुष्य को सहज भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो सारी दुनिया के लोभ लालच मोह माया को छोड़ देता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें सच्ची भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए और उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही होता है जो तेरा मेरा और पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता। वो सच्ची परमात्मा की भक्ति करता है, उसके लिए सारी दुनिया अपनी है और सारी ही दुनिया पराई है। यानी कि उसमें ये नहीं होता है कि ये मेरा है ये उसका है। जब वो सच्चा भक्त बन जाता है परमात्मा का तो उसके लिए पक्ष विपक्ष सब कुछ समाप्त हो जाता है। अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करता है। अंतिम दो दोहों में माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कवि कह रहे हैं कि अंतिम दो जो पद हैं उसमें कवि कहते हैं कि जो पक्ष विपक्ष में पड़ता है, राम रहीम को हिंदू कहता है कि राम मेरा है, मुसलमान कहता है कि रहीम मेरा है और दोनों आपस में इस बात पर लड़ते रहते हैं कि मेरा राम बड़ा है, मुसलमान कहता है मेरा राम बड़ा है। तो कवि ये कह रहे हैं कि हमें इन राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें परमात्मा की भक्ति करनी है और वो सबका एक है। जैसे आर्य समाज में मैंने पहले आपको बताया था कि वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे कबीर जी, और इसी तरह आर्य समाजी भी कहते हैं कि निराकार है, परमात्मा अजर है, अमर है। और जो व्यक्ति इस तरह की भक्ति करता है वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। और अंतिम पद में कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया जो कर्म ऊंचे न होए। तो जो मनुष्य ऊंचे कुल में, कुल का मतलब कुलीन, अच्छे कुल में पैदा होना, जो अच्छे कुल में पैदा होकर भी अच्छे कर्म नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति का अच्छा कुल नहीं होता, क्योंकि वो अपने ही कुल को बदनाम कर देता है। जैसे कि सोने से भरे कलश में, कलश मतलब मटकी में अगर शराब भर दी जाए तो उसके जो सभ्य और सज्जन पुरुष हैं वो कभी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। तो सोना महंगा भी है, सुंदर भी है, लेकिन महंगा और सुंदर है लेकिन उसमें शराब भरी हुई है तो वो उसकी सुंदरता की ओर कोई नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर अच्छे कुल में जन्म लेता, कर्म अच्छे नहीं करता तो वह व्यक्ति भी उस सोने के भरे कलश के समान है जो जन्म अच्छे कुल में लेता है लेकिन काम अच्छे करता है। तो कर्म के ऊपर महत्व दिया गया है कि मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए, ना कि उसको अच्छे कुल में जन्म लेना। और अगला प्रश्न है,
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, आपका जो 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम था उसमें इस तरह के प्रश्न नहीं आते थे। ये एक बिल्कुल अलग तरह का प्रश्न है, क्योंकि आपको जो पैरा दिया जाएगा, पद दिए जाएंगे या आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसी में से आपको प्रश्न उत्तर छांटने हैं। प्रश्न दिए जाएंगे और उत्तर आपको छांटने हैं। अगर आपको सरलार्थ आते हैं तो उत्तर अपने आप ही आ जाएंगे। तो उसमें उत्तर में एक प्रश्न ऐसा आएगा कि भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव तो आप बता देंगे, लेकिन काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, वो थोड़ा आपके लिए थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने अलंकार नहीं किए हैं। वो आगे वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आपको अलंकार भी सिखाऊंगी और छंद भी सिखाऊंगी। तो इसमें अलंकार और छंद बताने हैं। अलंकार हस्ती चढ़िए रूपक अलंकार है, स्वान रूप संसार है रूपक अलंकार है, भाषा सहज सरल है, स्वर मैत्री है। बच्चों, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखना, और बाकी जो जानकारी है इस प्रश्न के बारे में मैं आगे दूंगी, उसके लिए आप इंतज़ार करना। और अगर आपको है तो आप अवश्य ही लिखना। धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि अभी तक 9वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो वीडियो कम ही देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य इसको देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे और अपने साथियों को भी बोलेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।